सिर्फ 3000 में 3 दिन में पूरा सुंदरबन घूमने का दूसरा दिन है, जहां हम जंगलों के बीच जाके एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, एनाकोंडा, टाइगर और हिरन को एकदम सामने से देखने वाले हैं। साथ ही हम आपको सुंदरबन के इस रोमांचक सफर में मिलने वाले हर एक लजीज जायके भी दिखाएंगे। सो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ आप जो भी बोट्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे बोट्स आज जंगलों के बीचों बीच से जाने वाले हैं। तो हम भी दिल थाम के बोट पे फटाफट से चढ़ जाते हैं। एंड बोट पे चढ़ते ये लोग हमें ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, जहाँ गर्मा गर्म 2 दाल पूरी, आलू फचपूरन की सब्जी, गर्मा गर्म गुलाब जामुन और गर्मा गर्म चाय पी के पूरा शरीर गर्मा आ गया। और थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पहुंचते ही मेरी धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ एनिमल पिंजरों में नहीं बल्कि खुले घूमते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पहुंचते ही जैसे ही हम टावर पे चढ़ते हैं, हमें जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत सा हिरन दिखाई देता है। फिर हम टावर से जैसे ही नीचे उतरते हैं, हमें एक सॉल्ट वाटर एलिगेटर दिखता है। पहली बार देखा तो लगा ये नकली मिट्टी का एलिगेटर है। फिर जब एलिगेटर ने अपनी आंखें खोली, मेरी फटके 4 हो गई भाई, इतना भयानक। उरी बाबा, मैं हिम्मत जुटा के एलिगेटर के साथ आंख से आंख मिला ही रहा था, तब तक लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। उन्होंने क्रोकोडाइल देखा है। मैं भाग के फिर से टावर के ऊपर चढ़ता हूँ एंड मुझे एक बड़ा सा क्रोकोडाइल रिवर क्रॉस करते हुए दिखता है। एंड फिर 10 मिनट बाद क्रोकोडाइल का एक और बच्चा रिवर क्रॉस करते हुए दिखता है। अंदर से तो फटी पड़ी थी, लेकिन उन्हें देख के बहुत सुकून मिला। हम वहाँ से निकलते ही बोट में बैठ जाते हैं एंड बोट में हमें सर्व करते गर्मा गर्म आलू के पकोड़े। और फिर फॉरेस्ट गाइड आके ऐसी ऐसी चीजें बताते जिसको सुन के मेरी होशें उड़ जाती हैं। ये जो आपको रिवर के ऊपर झाड़ियों जैसा दिख रहा है, ये झाड़ियां नहीं है, ये ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ हैं, जिसका हाइट 30 से 40 फीट है। लेकिन अभी हाई टाइड की वजह से ये पूरा डूब गया है। लेकिन शाम के टाइम जब पानी पूरा कम जाता है, तब आप इन ट्रीज का ओरिजिनल लेंथ देख पाएंगे। और एक चीज इन्होंने मुझे बताया जो मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। ये बड़े बड़े शिप बांग्लादेश से कोलकाता जाती हैं और इन्हें आने जाने में 1 महीना लगता है, क्योंकि ये शिप ऑयल बचाने के लिए पानी के बहाव के साथ चलती है। और जब पानी का बहाव उल्टे डायरेक्शन में होता है, ये फेंसिंग पानी में डाल के समुद्र के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं, जहाँ इन्हें भयानक लहरों का सामना करना पड़ता है। गाइड से बात करते करते हम ऐसे एक जगह पे पहुंच गए जहाँ 5 रिवर पद्मा, मेघना, भैरव, मधुमती और हुगली का एक साथ मिलन होता है। और यहाँ पहुंचते ही हमारी हालत खराब हो गई। हमारी छोड़ो बोट तक की सुसु निकल गई। यहाँ की लहरें इतनी ज्यादा तेज थी कि ये हमारे बोट को जोर जोर से हिला रही थी। दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा था। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन लाइफ में आपको 1 टाइम एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि बोट के कैप्टन हाईली ट्रेंड होते हैं, जो आपको और आपके परिवार को कुछ होने नहीं देंगे। लहरों से निकलते ही हम करते हैं थोड़ा सा फ्लेक्सिंग और हम एक जगह पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही हमें गेट पे उड़ने वाला सांप नजर आता है। मैं इनका वीडियो निकाल ही रहा था, उतने ही देर में हमें एनाकोंडा दिख जाता है एंड वो धीरे धीरे हमारे करीब आने लगता है। गाइस, मेरी फटी पड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा था। लेकिन जब पास आया तो पता चला ये एनाकोंडा नहीं, कोमोडो ड्रैगन का बच्चा है। हम इन्हें देख के बोट पे वापस चले गए, क्योंकि हमारा पेट पूजा करने का टाइम हो चुका था। सबसे पहले इन्होंने एक प्लेट में हरर फरर चावल सर्व किया। फिर आए हमारे क्रिस्पी और टेस्टी आलू का भुजिया। देन चावल के बीचों बीच छेद करके हमने लिया दाल। फिर आए लेमन्स, फिर मछली का माठा डाल के साग वाला सब्जी। फिर आया हमारा पापड़। फिर हमें दिया गया प्लेट में रूही मछली की सब्जी। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें दिया गया इलिस माछ की सब्जी। अब आप हमारा प्लेट देखो, पूरा प्लेट सज गया है। इतने सारे आइटम्स हैं एंड द बेस्ट थिंग इज कि इनके सारे के सारे आइटम्स बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। और खाते खाते आज का सफर खत्म हो गया, लेकिन पूरा सफर नहीं, अभी और भी चीजें बाकी है मेरे दोस्त। रिजॉर्ट पहुंचते यहाँ के सुंदरबन के लोगों ने हमें अपना ट्राइबल डांस दिखाया, और ये ट्राइबल डांस आपको भी देखना चाहिए।